गुड मॉर्निंग। आपको पता है हम ना आपका ही इंतजार कर रहे थे। क्या बात कर रही भाभी जी? इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि भाभी जी हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ तो क्या करते, वो कहा है ना पार्वती जी कि आज वो कचरा वाला गाड़ी आया नहीं और हमरा जो कचरे का डब्बा है ना वो अंदर ही पड़ा है और बहुत बदबू मार रहा है। तो काम कीजिए ना, वो जो कॉलोनी के वहाँ कॉर्नर पे एक तो बड़ा कूड़ादान है ना, वो में वो कचरा डाल आइए ना। भाभी जी आज का दिन सुनहरे अक्षरों में नहीं बल्कि अकेले अक्षरों में लिखा जाएगा, अकेले अक्षरों में। क्या बताऊं कि फिलहाल मैं थाने जा रहा हूं। वो कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? अरे भैया मेरे घर पे चोरी हो गई है, बस वही रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूँ। चोरी हो गई? क्या चोरी हो गई घर में? क्या घर में नहीं थे क्या आप? भैया मैं अपने घर पे ही था। दूसरे कमरे में सो रहे होंगे। मेरे घर में एक ही कमरा है और मैं उसी कमरे में सो रहा था। दरअसल वो लोग सेफ तोड़ के चोरी कर गए। ओहो, तो मतलब सेफ का ताला तोड़ा होगा। भैया बकायदा चाबी लगा के चोरी करके लेके गए। तो चाबी सामने पड़ी होगी फिर? नहीं भैया, चाबी तो मेरी पैंट की पिछली वाली जेब में थी। मतलब वही पैंट पहन के सो रहे होंगे फिर, हैं? हाँ भैया यही पैंट थी, मैं सो रहा था, बस आए उन्होंने लात मारा, मुझे उल्टा किया, चाबी निकाली और कांड कर गए। इतना सब कुछ हो गया और आप सोते रहे? अब भैया नींद पे किसी का जोर तो चलता नहीं है। अच्छा, मतलब इतनी गहरी नींद थी तब तो चोर का हक बनता है। क्या मतलब हमारे घर में तो सुई भी गिर जाती है ना तो उसकी आहट से हमारी आंख खुल जाती है। हाँ। बकवास बंद कीजिए। आप हाथी घोड़े बेच के सोते हैं, खर्राटों को बजाते हैं आप ऑर्केस्ट्रा। जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हर रोज रात को आप हमारे बेडरूम में घुसते हैं। ऐसे समझ लीजिए। क्या मतलब? मैंने कहा घुसते नहीं आपके बेडरूम में, लेकिन आपके बेडरूम से आपके खर्राटों की आवाजें हम तक पहुंच जाती हैं। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, हमरे लड्डू के भैया तो बहुत शांत नींद सोते हैं। सुन लिया? माँ भैया पट्टी पड़ा रखी है आपने। अरे छोड़िए, कभी मौका लगा ना तो हम आपको बता देंगे हमारी नींद कितनी कच्ची है। हम भी आपको दिखा देंगे कि आप ये बकवास कर रहे हैं और इस बकवास में भाभी जी शामिल है आपके साथ। अरे छोड़िए, आप ना कर पाएंगे ये सब। लग गई शर्त? लगी 5-5 की। लग गई। क्या हुआ इनको? कुछ नहीं, थैंक यू पगली, थैंक यू, लव यू। चोर 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 चोर। ये कहते थे कि सुई के गिरने से भी इनकी आंख खुल जाती है। हाँ, हाँ। भाभी जी की फोटो ले जाता हूँ। ये कमाल लगते हैं आप यार, सुपर माल है यार। हमारी बिरादरी का नाम बर्बाद करके रख दिया है, सिर्फ एक फूलदान चुरा के ले जा रहा है। छोड़िएगा नहीं कमिश्नर साहब। ओके। डंडे मार मार कर उसे हार निकलवाइएगा। ओके। अरे उसे सूली पर चढ़वा दीजिएगा कमबख्त को। ओके। अच्छा, आपके यहाँ वो कोड़े होंगे ना? कोड़े कोड़े कोड़े। मिस्टर तिवारी, पहले आप ये क्लियर कीजिए कि आप मिस्टर विभूति से अपना हार निकलवाना चाहते हैं या कोई पुरानी दुश्मनी? हाय दिया, बस यहाँ खड़े होकर कब तक बात करते रहेंगे? दरवाजा बैंकॉक कीजिए ना। अरे बैंकॉक जाना ही तो रह गया, शायद तुम नॉक कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। खटखटाइए दरवाजा। आइए आइए।
दरवाजा खोलिए वरना किसी को बुला के तोड़वा दूंगा। देखो देखो, मैं ना ऊपर जा रहा हूँ छुपने के लिए, किसी को बताना मत। देखो किसी को प्लीज बता, मम्मी किसी को बताना मत कि मैं ऊपर छुपा हुआ। मैं जा मेरा बच्चा। क्या हुआ? गॉड, ऐसी उम्र में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ऐसे घूर रही है मुझे बैठ के, पता नहीं छोटे से बच्चे पे जान लेके चढ़ी रहती है। हेलो विभूति, कहाँ है? कहाँ है चोर? क्या हुआ? अब चोर कहाँ है? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? चोर का? अरे वो आपके पति भभूति जी की बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़े वाले चोर हैं। तिवारी जी प्लीज तमीज से बात कीजिए। मेरे विभू ने मेरा दिल चुराने के अलावा आज तक कुछ नहीं चुराया। देखिए भाभी जी, आप मुद्दे से भटक रही हैं। आपके पति ने हमारे घर में घुस के चोरी की है। एक अच्छा बनियान, मेरा बेटा चोर नहीं है, समझा? फालन आंटी, वो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि वो चोरी किए हैं। पहले तो नाम ठीक से ले ले मेरा, हेलन। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन वो खुद बोले हैं कि वो चोरी किए। अरे बेटा, वो तो पहले कितनी बार कह चुका है कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बना क्या? उसे तो मजाक करने की आदत है। देखिए, उसने चोरी की है या नहीं की है, ये जानने का काम कानून का है। आप उसे हमारे हवाले कर दीजिए। कहाँ से कर रहे हैं हम आपके हवाले? हम नहीं जानते वो किधर है। अनीता जी देखिए, हमको लग रहा है कि आप बरबूती जी को शेव कर रही हैं। हाँ? हैं? भाई बहू क्यों करेगी खचेड़ू का शेव? वो तो खुद करता है अपनी शेव। ये शायद सेव कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। तू बिना देखिए, हमने कह दिया ना, हम नहीं जानते कि विभू कहाँ है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। देखिए भाभी जी, हमारी नजरों में आपकी एक बहुत ही सच्ची और न्यायप्रिय औरत की मूर्ति है। इस पर अपने प्रेम का हथौड़ा मत चलाइए, एक अपराधी का साथ मत दीजिए भाभी जी, मत दीजिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, चोर का साथ देने वाले को भी चोर के गैंग का मेंबर माना जाएगा। देखिए भाभी जी, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। देखिए, वहां पर भी आपको जन भभूति जी के पीछे पुलिस का सायरन सुनाई देगा। सच का साथ दीजिए भाभी, सच में बहुत ताकत होती है। दीजिए साथ सच का। बहू! मम्मी, कमिश्नर साहब ही पे आ रहे हैं। चुप। कमिश्नर साहब, यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है चोर भाग लिया। तिवारी जी, कमिश्नर की नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो वहां से भी मैं ढूंढ के निकालूंगा उसे। पाताल छोड़िए, पहले धरती पर तो ढूंढ लीजिए। नहीं है वो। तो अब क्या करें? ये बालकनी देख रहे हैं आप? ये तो मैं रोज देखता हूँ। इससे क्या साबित होता है? आप बताइए, आपको पता होगा। इससे ये साबित होता है कि चोर जो है वो बालकनी कूद के भाग गया। ओहो, तो फिर अब क्या करें? नीचे चल के देखते हैं। कम ऑन, आइए। लगता चले गए दोनों। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। You are under arrest, Mr. विभूति। तिवारी जी, पिस्तौल पकड़िए। Hands up। मैं तो ऑलरेडी हैंड्स अप ही हूँ। कमिश्नर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तिवारी जी, हर चोर पकड़े जाने के बाद क्या कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। मिस्टर विभूति, यू आर अंडर अरेस्ट। लॉन्डो, क्यों रो रहे हो तुम तीनों? शांत शांत,
डॉक्टर साहब, हम तीनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे एक बाबा ने कही थी कि तुम तीनों सतयुगी जीवन का पालन करो तो तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत सी औरत आ जाएगी। बोलो तो एक औरत आएगी और तुम्हारा जीवन बदल जाएगी। इसलिए डॉक्टर साहब हमने सतयुगी जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन जब विभूति भैया पे चोरी का इल्जाम लगा ना, तो हम तीनों ने पूरा सतयुगी होकर उनको खूब कोसा, खूब कोसा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं लौंडो, कहो। बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो तुम तीनों। तो सच जाने बिना किसी को नीचा दिखाया। डॉक्टर साहब, हम तीनों से बहुत बड़ी गलती आ गई है। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, कहो। तुम तीनों ने जीवन में अपने किया ही क्या है जो विभूति भैया पे उंगली उठा रहे थे? बिल्कुल सही कह दिया आपने डॉक्टर साहब। बुरा न मानो तो एक बात कहूं लौंडो, अब हम बुरा मान रहे हैं डॉक्टर साहब। फिर आप बुरा मत मानना। क्योंकि हम आपके गुर्दे छीलेंगे नहीं, बल्कि पकड़ के लटक जाएंगे। अरे लौंडो, तुम लोग तो सच में बुरा मान गए। भाई आंसू बहाने से कोई सतयुगी थोड़ी होता है। सतयुगी बनने के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, घोर प्रायश्चित। प्रायश्चित? भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी, इस शरीर का वजन लिए घूम रहे हैं और इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हाय दिया, बेचारे भरभूति जी बहुत दुखी हैं। हम कोई चोर चोरी से जुड़ी बातों से उनको दूर ले जाना होगा। हम क्या बोल रहे हैं भरभूति जी? कितने दिन हो गए आप हमारे हाथ के आलू के पराठे खाने नहीं आए ना? अच्छा तो अब आ गया हूँ, अब खिला दीजिए। ठीक बा आपको भाई। हाय दिया, देखिए हम आपको अभी आलू के पराठे खिला देते, लेकिन आज सुबह हम देखे 2 आलू थे, वो चूहे चुरा कर ले। क्या हुआ भाभी जी, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, हमको ना बचपन का याद आ गया। ओ हाँ, एक बार हम मेले में गए थे। मेले में क्या हुआ होगा? अब बस खाने पीने में लगी रही होंगी और क्या? नहीं नहीं, केवल खाना पीना नहीं। हमरा का आदत था, हम और हमारी सहेलियां ना वो गुब्बारे वाले के गुब्बारे चुरा कर और फिर से क्या हुआ भाभी जी, फिर से क्या हुआ? हम क्या बोल रहे हैं? का इन बचपन का बातों में उलझे रहने ना। वैसे भी अब तो हम क्रो हो गए हैं। अभी जी क्रो तो लड्डू के भैया हैं। क्या बोले? मैं क्या भाभी जी, आप वो ग्रो कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, तो हम बड़े हो गए ना। हाँ, काफी अच्छी तरह ग्रो हुई हैं आप। क्या बोले? मैंने कहा काफी अच्छी तरह ग्रो हुई हैं, नाइसली। हाँ, हमको कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आप ना हमारे गांव चलिए, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। कहाँ है आपका गांव? कहाँ है? आपको नहीं पता? देखिए धौलपुर हाईवे पे जब कानपुर बस अड्डे से निकलेंगे ना, उसके बाद 100 मीटर पैदल चलिए, फिर एक ठो मंदिर आएगा। हाँ, वो मंदिर से आप बाएं ले लीजिए। उसके बाद चलते जाइए, हमको लगता है लगभग 50 मीटर चलेंगे तो एक ठो पुलिस थाना आएगा। वो पुलिस थाने के बगल का सड़क पकड़ लीजिएगा, नहीं तो आप सीधे वो बड़ा जेल में पहुंच जा। हाँ भाभी जी, आपने मुझे वहां पहुंचा ही दिया जहां आप मुझे देखना चाहती हैं। नहीं भभूति जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है भभूति जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ऐसा ही है तिवारी जी, ऐसा ही। तभी भाभी जी बार बार चोरी का टॉपिक लेके आ रही हैं। कोई गलती नहीं है इसमें आप लोगों की, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैं चोर हूँ? नहीं, मैं चोर हूँ। भभूति जी सुनिए, देखिए आप चोर नहीं हैं, आप चोर नहीं हैं, कृपा करके आप रोइए मत। दरअसल इस सबके जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं भभूति जी, आप निहायत ही कमीन शरीफ इंसान हैं, शरीफ इंसान हैं। मैं चोर हूँ। देखिए मेरे हाथ में भी लिखा हो, मैं चोर हूँ। हम कितना कोशिश की कि हम चोरी का बात नहीं करे, लेकिन का हमरे मुंह में वही आ रहा था बार बार। लग तो नहीं रही? नहीं, बहुत सही जा रहा है, लगा रहा है। भाई ये धोने वोने से निकल तो नहीं जाएगा? निकल सकता है, लेकिन साबुन से नहीं। हाँ?
लीजिए, हो गया। देखो बे, देखो क्या सही लिखा है, देखो हमारी रगों में खून नहीं चोरी दौड़ती है। और कंजूसी भी। क्या बे? बहुत बढ़िया, वाह। अब इन लौंडों के हाथ भी गुदवा दो। हम तो ये टट्टू वाले भैया से लिखवा लिए हैं कि मैं 1 नंबर की चोरनी हूँ। ये देखिए। आई रियली होप दिस वर्क्स। जिंदगी भर के लिए ये दाग लगवा रहे हैं। अनीता जी, आप काहे इतना दुखी होती हैं? ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इस तरकीब से ना प्रभुति जी का डेंटल हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, आप मेंटल हेल्थ कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। उनका ना मानसिक स्वास्थ्य एकदम सही हो जाएगा। और भाई किसको क्या क्या लिखवाना है? आंटी जी आपको क्या लिखवाना है? मेरे सारे एफडी चोरी के पैसे के। और भाई आप लोगों को? मुझे लिखवाना है। मुझे यहाँ की चाट इतनी पसंद है ना बेबी। ये देखो मुझे कैसे देख रहा है। इसको लग रहा है कि मैं चोर हूँ। इसको मालूम चल गया है, कि मैं चोर हूँ से मालूम पड़ गया। नो नो बेबी, उसे कुछ मालूम नहीं पड़ा। ये तुम्हारे अंदर का वहम है। ये इट्स मोर लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका। ना तो मेरी दाढ़ी है ना तिनका है। लेकिन मैं क्यों डर रहा हूँ? माय नेम इज विभूति एंड आई एम अ चोर। I'm a chore. You're not a chore, baby. Calm down. Shh, calm down. You know, यहाँ की चाट इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक और प्लेट चाट खा जाऊंगी। भैया एक और प्लेट चाट बना दो ना। मुझे भी देना, मुझे भी एक चाट देना, मैं उसके पैसे दूंगा, बिना पैसे दे भागूंगा नहीं, प्रॉमिस। मुझे भी दो। भाभी जी, तनिक हम एक फोन करके आते हैं। हाँ आराम से आना। ये पुलिस को फोन करने गया है। ये पुलिस को बता देगा कि मेरा बाप नहीं, मैं चोर हूँ। देखो मेरे हाथ पे लिखा हुआ मैं चोर हूँ। मैं चोर। काम डाउन, ओके? और मुझे मेरा काम करने दो। ये तुम क्या कर रही हो अनु? करने दो ना। तुम चोरी कर रही हो? ये सब कुछ करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो बहुत पहले से ये करते आ रही हूँ। क्या मतलब? तुम चोर हो? इसका मतलब ये। आई एम द हॉटेस्ट चोरनी। मेरे बाप नहीं, मैं चोर हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ग्रूमिंग क्लासेस चला के घर चलता है क्या? उससे तो ब्रेड अंडों का खर्चा भी नहीं निकलता। ये छोटी मोटी चोरियां करनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके घर चलता है विभू। चलो अब जल्दी चलो, यहाँ से बहुत हो गया। हाँ ये भी थोड़ा खत्म हो गया। चलो निकलते हैं। अरे प्लेट क्यों वेस्ट कर दी? खाली हाथ निकल गया आदमी। अब भैया तुमको जो समझाए हैं सब समझ गए ना? जी बिल्कुल, एकदम दिमाग में घुसेड़ लिए। कोनो गड़बड़ ना ही करना। अरे हम गड़बड़ नहीं करेंगे। अरे का अभी तो नहीं आए। आ गए। हाय दिया, सारी तुमरे सारे आलू गिर गए। हाँ गिर गए हमारी सब्जी। बताइए, गिरा दी भाभी जी आप। गोबर में लगे आलू कौन ले? तो भाभी जी बताइए, कौन कौन सी सब्जी आपको पसंद आई? तुम्हारा सब्जी तो बहुत ही बासी है। अब ऐसे भी हमारा मन कर रहा आज हम कुछ और बनाए, कर लेंगे। हाँ अभी जाओ। अरे कैसे फ्रेश नहीं है? ऑर्गेनिक है, खेत से उखाड़ के अभी लाए हैं। लेकिन ठीक, आप बड़े लोग हैं, हमारा समय बर्बाद कर दिए। जा रहे हैं, अब जाएंगे ही। हाय दिया। भाभी जी, आपने उस गरीब की सब्जियां चुरा ली। ओहो भरभूति जी, इमे कौन सा बड़ा बात है? ये तो सभी करते हैं, हम भी चोर हैं। यहाँ आसपास जितने लोग रहते हैं ना, वो सब के सब चोर हैं। कोनो सब्जी चोर है तो कोनो ऑफिस से पेन चुराता है, कोनो छोटा हाथ मारता है तो कोनो बड़ा हाथ मारता है। सभी चोर हैं। एक तो चीज दिखाएं आपको, ये देखिए। अब मैं 1 नंबर की चोरनी हूँ। शेम
टू शेम। अभी जो मैं आपको दुनिया की सबसे शरीफ और ईमानदार औरत समझता था, लेकिन आप तो कुछ और निकली। सॉरी। का करें, सभी ऐसे निकलते हैं, लेकिन उनमें हमरा भी दोस्त ना आई है ना, हम भी चोर हैं। पता है हमरे डैडू मम्मी ना हमको मेले से चुराए थे। अब जब वो ऐसे हैं तो हम भी वैसे ही निकलेंगे ना। वो क्या बोलते हैं, फैमिली एजेंसी। भाभी जी वो लेगेसी होता है। सही पकड़े हैं। कहीं छोड़ दे आपको? ठीक बा। हमारा सब्जी तो हो गया। सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं। भैया एक बात बताओ, कब तक पानी पी के और हवा खा के गुजारा करेंगे यार? अरे भैया सेठ जी चाय दे नहीं है क्या? मैं कहाँ चले गए? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। सेठ जी मैं ना बहुत तकलीफ में हूँ, आप ना मेरी बैलेंस तनख्वाह दे दो। ऐसा है मेरी बेटी, जेब में फुटी कौड़ी नहीं है। कहाँ से दे? अगले महीने आके ले जाना। ठीक मान जाओ सेठ जी, पेट में एक अन्न का दाना न गया है। आप हर महीने अगले महीने का कहकर 6 साल से मुझे टरका रहे हो। आपका नौकर हूँ, आपके यहाँ मैंने काम किया है। सेठ जी मेरा हक बनता है, प्लीज आप मेरी बैलेंस तनख्वाह दे दो। अब कहा ना जेब में पैसे नहीं है, अब क्या खुद को बेच के तेरी तनख्वाह दे? भैया 1 महीने की तनख्वाह दे दो। वहां में कहा कि आपको अपने आप को पूरा बेचना नहीं पड़ेगा। अपने दोनों गुर्दे में से एक गुर्दा बेच दो, जाके 1 महीने की सैलरी निकल जाएगी। बकवास मत करो, समझे? हट्टे कट्टे हो तीनों, मेहनत करो मेहनत, और हमें भी करने दो। अच्छा अब भैया आप ये बताओ, आप कौन सी मेहनत करते आ गए? गरीबन को पैसे को दबाने को आप मेहनत कहते आ गए? नहीं सेठ जी मासूम है, नादान है, भूखा है, गरीब है। सेठ जी तनख्वाह मत दो, नहीं चाहिए टिल्लू को तनख्वाह। सेठ जी आप हमें उधार दे दो, लौटा देंगे हम। अब कहाँ से दे दे? कहा ना जेबें सुनसान पड़ी है, कुछ ही दिनों में आत्माओं का वास होने जा रहा है, कहाँ से दे? अरे कोई नहीं है जा दुनिया में हमारे लिए, हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। अरे कोई तो होगा गरीबों का मसीहा जो हमें इस हालात से बचाएगा। अरे कोई तो होगा। ओ ज्यादा गलतफहमी में मत रहो, कोई मसीहा कोई शहंशाह नहीं आएगा, और शहंशाह सिर्फ पर्दे पर आते हैं, वो भी सुनसान रातों में। सेठ जी पकौड़ों की खुशबू, ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई तूफानी चक्रवात सा पेट में आ गया। अरे किस बदतमीज का फोन है बे? अबे बोल। अबे तेरा दिमाग फिर गया क्या? अभी बाजार में मिला था, तुझे कहा था ना कि तनख्वाह नहीं दे सकते। अबे तो हमसे पूछ के धरती पे जन्म लिया था क्या? हाँ तो रोटी कपड़े मकान का इंतजाम करके पैदा होना चाहिए था ना। अब फोन रख, कमबख्त कहीं का साला गरीब चंद की औलाद। इक्का है लड्डू के भैया, इतनी बार समझाए आपको, आप काहे ऐसे बात करते हैं बेचारे गरीब आदमी से? तो क्या करे, 21 तोपों की सलामी लेके बात करे? इनको उंगली पकड़ो, ये साले पोंचा पकड़ लेते हैं। लड्डू के भैया आप सुनते ना ही है हमरा, लेकिन हमरा बात सुनिए। बड़े बूढ़े कह गए हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे, भगवान सब देख रहा है। भगवान तो जैसे दूरबीन लेके बैठा ना हमारे ऊपर कि तिवारी जी क्या कर रहे हैं, तिवारी जी क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भगवान भगवान नहीं आने वाला, और ना ही उनका कोई दूत आने वाला इस धरती पर हमें सजा दिलवाने। अबे इस समय ये घोड़े के हिनाने की आवाज कहां से आ रही है मोहल्ले में? चलो तनिक देखते हैं, चलो। हाँ, चल, देखते चल, हैं। आओ आओ चलो।
भैया कौन हो? इतनी रात को जोकरों जैसे कपड़े पहन के कहाँ टहलने निकले हो? हम गरीबों का रखवाला, अमीरों पर गश्ती तलवार है। हमारा नाम है गरीबों का मसीहा। सिया 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 सिया। रॉबिन हुड, रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड। अरे क्या रॉबिन हुड है रॉबिन हुड? रॉबिन हुड को कहते तो जमाना हो गया, अब तक तो 2 बार मर के 2 बार जन्म भी ले चुका होगा। हम ठीक बोले, हम रॉबिन हुड नहीं है, लेकिन हम रॉबिन हुड का रिश्तेदार है। रॉबिन हुड हमारा ममेरा भाई जैसे है। अब बहुत अच्छे। एक मतलब रॉबिन हुड आपके ममेरे भाई हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रही है जैसे रॉबिन हुड जो हर रोज आके तुम्हारे आंगन में चावल की बोरी रख के जाता है। वो तो नहीं, लेकिन मैं जरूर अमीरों को लूट के गरीबों का आंगन में धान का बोरी रखवा के आता है। मैं बड़े से बड़े अमीरों को और छोटे से छोटे अमीरों को लूटा है और उनका पैसा गरीबों में बांटा है। अगली सुनो, क्या खड़े रहने से कोई फायदा नहीं, चलो अंदर चलो। हमको बात करने दीजिए ना। अरे आओ ना यार। वो ना रॉबिन हुड आपके ममेरे भाई ना। अरे हटाओ रॉबिन हुड ममेरे भाई। देख संभाल बेटा। अरे बेटा ऐसा है, देख बेटा ऐसा। अबे भैया रुकता कैसे यार ये? तो चलता कैसे, रुकता कैसे यार ये?